जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज इस 254 पुरानी साल डाकोर की रथ यात्रा में हम आए थे, लेकिन आज जो हुआ उसकी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए तो भाई, रथ यात्रा की शुरुआत अब घर से हो चुकी है। 12 बजे हम निकले हैं। हम अब पहुंच चुके हैं दाऊदी मंदिर और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। भगवान अब हनुमान जी मंदिर से आगे निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अब राधाकुंड की ओर। अब भीड़ ज्यादा दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को अकल नहीं है। कचरा यहाँ वहाँ फैला रखा है ये लोगों ने। बस वो सामने दिख रहा है आपको रथ, और हमें प्रभु के रथ के दर्शन हो चुके हैं और सामने है राधाकुंड। अब हम पहुँच पाते हैं या नहीं, देखिए। ये देखिए, प्रभु के हमको पहले दर्शन मिल चुके हैं और यहाँ पे पूरी और भक्तों की भारी भीड़। आगे तक देखिए, आपको सिर्फ भक्त दिखेंगे और रथ बढ़ता हुआ राधाकुंड की ओर। चलिए हम भी रथ के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं राधाकुंड। ये सामने राधिका मंदिर आपको दिख रहा है और उसके पास में स्थित है राधाकुंड और भगवान बाहर आ। यहाँ के कई पेड़ ये लोगों ने काट दिए हैं। हम अब निकल चुके हैं राधाकुंड से मोखा तलावड़ी की ओर। भगवान अभी राधाकुंड पे है और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको पूरे रास्ते में शरबत, पानी और छाछ मिलेगी। और यहाँ आप आगे भीड़ भी देख लीजिए, भाई बहुत भीड़ है आगे। और अभी और भी पीछे है लोग। ये है दशमा और मिरली माता का मंदिर। हम पिछले साल रथ यात्रा में यहाँ आधे घंटे तक बैठे थे, और गए थे। अब इस बार हम आगे बढ़ रहे हैं मोखा तलावड़ी की ओर। चलिए भाई, जल्दी से जल्दी हम पहुँचते हैं पहले मोखा तलावड़ी, और फिर देखते हैं वहाँ थोड़ा आराम करेंगे। तब तक प्रभु आएंगे। यहाँ आसपास में पेड़ है तो भाई ठंडक है। और राधाकुंड से यहाँ तक आने में जो गर्मी लगी है, क्योंकि रास्ते में पेड़ ही नहीं थे, आसपास में सब काटे हुए। अब हम आ चुके हैं मोखा तलावड़ी, जो पिछले साल भी आए थे। और इस बार अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये ग्रिल पिछले साल नहीं थी, इस साल लग चुकी है। और पानी तो पिछले साल जैसे ही थोड़ा बहुत है, इस बार तो है थोड़ा ज्यादा, पिछले बार और कम था। और भाई बीच में बारिश भी मिली। जब हम मोखा तलावड़ी से निकले तब बारिश भी थी और एक और धूप। और आगे तक आने में जो वाट लगी है, पसीने से तर बितर हो चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे ये लोगों का पानी ब्रेक हुआ और अब हम आगे बढ़ते हैं धूप से लड़कर गायों के वाड़े की ओर। भाई लोगों को सिविक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। बीच अब हम पहुँच चुके हैं सामने की ओर, जहाँ है गायों का वाड़ा और जहाँ अब भगवान आगे आएंगे विसामा ले लेकर। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, ज्यादातर लोग आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ रथ यात्रा में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर्स मिलकर अच्छा लगा। ऐसे आप मिलते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अब सामने है गायों का वाड़ा, जहाँ हम अब जाएंगे। और वहाँ से हमारा रूट है यहाँ से आगे रणछोड़पुरा होकर केवड़ेश्वर, और वहाँ से लक्ष्मी माता मंदिर से, लक्ष्मी जी मंदिर से हम बढ़ेंगे रणछोड़राय मंदिर वापसी की ओर। ये लोग अब चल रहे हैं घर की ओर। पूरे रथ यात्रा रूट अभी से ख़त्म करके वापस या शायद रिक्शा में निकल जाएंगे। इन लोगों का साथ यही तक था, गायों के वाड़े तक। जय रवि और ध्रुवी अब निकलते हैं घर की ओर। चलो देख लूँगा बाद में घर आके। पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाही में जुटा हुआ है। भक्तों की भीड़ को चीरते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ से ये रास्ता हमें ले जाएगा गाँव के वाड़े की ओर। और ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो लाइक करें। सामने भी भीड़ देखिए, पूरे रास्ते में भीड़ है। और यहाँ पे सामने खाने के लिए है, नाश्ता पानी जिनको करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे बछड़े हैं, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको बड़े बड़े बैल भी दिखाता हूँ आगे। सामने मैंने बछड़े दिखाए, तो यहाँ पे गाय है। यहाँ देखिए बैल खड़ा है, कितने बड़े और भारी सिंह है इसके। कितना बड़ा ये बैल है देखिए आप। भगवान यहाँ आकर बैठेंगे। अभी आगे निकल चुके, मोखा तलावड़ी पहुँचे हैं भगवान।
तो इस बार चटनी पूरी ली मुकेश की और इस बार मज़ा आ गया। बैल और घोड़े आने लगे और कुछ भगवान की पालकियाँ भी आ चुकी है। ये चांदी का रथ आता हुआ और भगवान पीछे पीतल के रथ में आएंगे। अभी तक नहीं आए और यहाँ पे भीड़ उमड़ चुकी है। हजारों में लोग यहाँ पे खड़े हैं, कई पहले से खड़े और कई अभी आए हैं रथ के साथ साथ। रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा। भगवान का रथ गायों के वाड़े से निकल चुका है, अब सीधा पहुंचेगा रणछोड़पुरा। क्या हम रथ को पकड़ पाएंगे? देखते हैं। रणछोड़ महाराजा। छोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा। नजारा चल रहा है ठंडक के साथ, बारिश के आकर पूरे हैं और यहाँ पे रथ आके रुका हुआ है तो भीड़ लग चुकी है भक्तों की। बहुत मस्त वातावरण हो चुका है। जय ध्रुवी और अभी रिग्रेट करेंगे इतना बेहतर वातावरण को मिस करने के लिए, क्योंकि वो लोग चले गए थे गायों के वाड़े से घर की ओर। भगवान आ चुके हैं रणछोड़पुरा में, अभी अंदर गए हैं मंदिर में जहाँ थोड़ा आराम करेंगे। और यहाँ पे भक्त लोग आगे जाते हुए, वहाँ पे पीछे आपको ध्वजा के साथ एक रथ दिखता होगा, वहीं पे प्रभु। हम आ रहे थे रणछोड़पुरा से माखणियारा, मतलब केवड़ेश्वर, लेकिन भाई बीच में जो बारिश हुई पूरा हम भीग चुके थे। मैं और जिग्नेश ने मेरा साथ दिया गायों के वाड़े से, जहाँ से साथ छोड़ा था वो 3 लोगों ने। और क्या ही मौसम था, बीच में बारिश मिली, हम पूरे के पूरे भीग चुके थे, रास्ते पूरे भीग चुके थे। लेकिन चलो बढ़िया नज़ारा रहा और मौसम भी बढ़िया हो गया था। जय रणछोड़। भगवान आ चुके हैं माखणियारा, मतलब केवड़ेश्वर भगवान पधार चुके हैं अपने रथ में विराजमान है। और हम यहाँ पे आए थे आगे की ओर गोमती को निहारने के लिए। अब चलते हैं आगे की ओर, चलो। डाकोर के चित्रकूट प्राचीन राम मंदिर, सबसे पुराना 1400 साल पुराना राम मंदिर है। रथ यात्रा के दिन भगवान गोपाल लाल जी यहाँ पर रुकते हैं और मक्खन मिश्री का नैवेद्य ग्रहण करते हैं। ये 1400 साल पुराने राम मंदिर में, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में बाल गोपाल जी आने की तैयारी में ही है। महाराजा, अब भगवान जा रहे हैं आगे की ओर, अब प्रस्थान कर रहे हैं और सभी लोग उनके साथ ही श्री राम मंदिर से आगे लक्ष्मी जी की ओर प्रस्थान करेंगे। पहले यहाँ से हाथी पे बैठते थे भगवान, लेकिन कई सालों से हाथी नहीं लाते हैं डाकोर मंदिर वाले। अब जाएंगे लक्ष्मी जी मंदिर। रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा, रणछोड़ महाराजा। भगवान ऐसे ही हर जगह पे खड़े रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सभी भक्तों को प्रसाद चढ़ाने का मौका मिल पाए। जा रहे हैं लक्ष्मी जी की ओर और यहाँ से सभी भक्तों को प्रसाद चढ़ाने का मौका मिलेगा और लोग अपने हिसाब से फूल छिड़क रहे हैं भगवान के ऊपर। वहाँ से आगे बढ़े और रास्ता खाली था तो हम सीधे पहुँच गए पहले लक्ष्मी जी मंदिर, पहले दर्शन किया और फिर वहाँ से हम निकले रणछोड़ जी मंदिर की ओर। यही वो पल है जिसका डाकोर का हर वक्त साल भर इंतजार करता है। प्रभु रणछोड़ जी के पूरे नगर का भ्रमण करके आप मंदिर वापस आ रहे हैं। और सच कहूं
उस समय जो अनुभव होता है ना, उसे शब्दों में बताना बहुत ही कठिन है। यह महसूस किया जा सकता है। पूरा डाकोर सुबह से सांझ तक जय रणछोड़ महाराजा के नाच से गूंज रहा था। हर गली, हर चौक और हर भक्त के मन में बस प्रभु के दर्शन की खुशी थी। जैसे ही प्रभु मंदिर पहुंचे, मुख्य द्वार बंद कर दिया गया ताकि भीड़ में किसी को तकलीफ न हो। इसके बाद प्रभु को भोग लगाया गया, महाआरती हुई और फिर इंडी पिंडी की परंपरा निभाई गई। हर तरफ सिर्फ भक्ति थी, ढोल की गूंज, जय रणछोड़ महाराजा के जयकार है, और हजारों भक्तों की आस्था से पूरा डाकोर गूंज उठा था। उसके बाद प्रभु अपने स्थान की ओर बढ़ने, हम भी दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चले गए। प्रभु की वापसी के समय में काफी धक्का मुक्की हुई, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि अब तक डाकोर की इस 254 वर्ष पुरानी रथ यात्रा का और अनुभव पहुंचा सके। कुछ गलतियां हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मेरे से जितना संभव था मैंने उतना आप तक को दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अभी ब्लॉग समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस दिन का समापन हुआ एक सुंदर दृश्य के साथ। मैं रथ यात्रा में गया था और गाय के वाड़े से मैं मंदिर तक चला। ये मेरा पहला अनुभव था, ये अनुभव आ गया मेरे को। आप भी आना। जय श्री राम, जय रणछोड़। रात की बारिश और डाकोर के शांत वातावरण के बीच